ऐसे ही आप 3D रोटेशन लगा सकते हैं। पिक्चर लेआउट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। कुछ स्मार्ट आर्ट में इसको परिवर्तित कर सकते हैं अपने पिक्चर्स को। आगे हम स्मार्ट स्मार्ट आर्ट जब बनाएंगे तो उसमें इसको भली भांति आप देख सकते हैं। इस फोटो का अल्टर यहाँ लिख सकते हैं, फ्लोटिंग, ग्रोथ इन लाइट। ऐसा जहां भी कहीं आपका ये फोटो प्रदर्शित नहीं होगा वहां पर आप जो यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट अल्टर ये दिए रहेंगे वो आपको दिखाई देगा। टेक्स्ट की यहाँ पर आप अपने फोटो की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। मैं फोटो को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और फिर आप देख पाएंगे मैं इसकी पोजीशन को यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। अब आप देख पाएंगे ये फोटो टेक्स्ट के बीचों बीच आ गया है और ये यहाँ मिडल में आ गया है राइट साइड में। जैसा कि टेबल में आपने सीखा है टेक्स्ट को अलाइनमेंट, वैसे ही हम यहाँ फोटो को अलाइनमेंट कर सकते हैं अपने पेज में। टेक्स्ट रैप, इनलाइन टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रो, टॉप, बिहाइंड टेक्स्ट। ये जब आप कोई टेक्स्ट लिखे रहेंगे उस टेक्स्ट के दाएं बाएं ऊपर नीचे की बात हो रही है यहाँ पे कि ये कहाँ कहाँ एडजस्ट हो सकता है। अब देखिए मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ टेक्स्ट पर कर देता हूँ। ये क्योंकि ये लेआउट ऑप्शन में सेट है। अब यहाँ पर हम आते हैं और टेक्स्ट रैपिंग में आ जाते हैं। देखिए जब हम यहाँ करेंगे इन लाइन तो इसकी लाइन में टेक्स्ट आ जाएंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं से गायब हो गए हैं। स्क्वायर करेंगे तो देख रहे हैं स्क्वायर में हो जाएंगे, टाइट करेंगे तो एकदम पास पास आ सकते हैं, थ्रो करेंगे तो थ्रो में आ जाएंगे, और जब हम बिहाइंड कर देंगे तो ये जो हमारा है फोटो वो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। तो ये टूल्स हैं बिहाइंड, फ्रंट। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर ये चिपका देंगे, मूव विथ टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ में मूव हो जाएगा, चला जाएगा। फिक्स पोजीशन ऑन टॉप, ये एकदम टॉप पे फिक्स रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ है ब्रिंग टू फ्रंट। अब इसके लिए क्या है कि मैं एक और फोटो यहाँ इंसर्ट करूं। अब देखिए हमने 3 फोटो ले रखा है। इन 3 फोटो में सबसे ऊपर ये वाला फोटो है, इसको हम चाहते हैं कि ये फोटो हमारा नीचे जाए। तो हम करेंगे सेंट बैकवर्ड, एक स्टेप पीछे चला गया, इस वाले फोटो के नीचे चला गया, जबकि इसके ऊपर है। एक बार और करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। ऐसे ही हम फोटो को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं। इसको हम फॉरवर्ड कर सकते हैं और सेंड टू फ्रंट कर देंगे, सबसे ऊपर आ जाएगा। और यहाँ सेंड टू बैक कर देंगे तो सबसे पीछे चला जाएगा। जैसे ये है, इसको हम सेंड टू बैक कर देंगे तो यहाँ से सबसे पीछे चला जाएगा। ऐसे ही हम फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, ये तभी एक्टिव होगा जब यहाँ सभी फोटो जितने भी हैं वो बिहाइंड टेक्स्ट होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। ये आपने देखा, वही चीज़ यहाँ पे है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल के साथ में देखिए, जब कंट्रोल बटन दबा करके सभी पर आप क्लिक करेंगे तो ये सब सारे के सारे आपके सेलेक्ट हो जाएंगे और इनको एक ग्रुप में आप बना सकते हैं। अब ये फोटो एक ग्रुप हो गई, ये तीनों फोटो एक ग्रुप में आ गए। इस पर जब भी आप किसी एक पर क्लिक करेंगे सारे के सारे फोटो आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे है रोटेट करवा सकते हैं अपने फोटो को आप अपने अनुसार। फिर यहाँ पे आप क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप शेप, किस शेप में आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं। मैं इस शेप में क्रॉप करना चाह रहा हूँ। देखिए इस शेप में आ गए। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ एक बार। यहाँ से क्रॉप के लिए आप शेप चुन सकते हैं, किसी शेप में आप कर सकते हैं इसको। जितने भी फोटो इसको विशेष रूप से आप क्रॉप करवाना चाह रहे हैं तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए सभी फोटो एक विशेष फॉर्मेट में क्रॉप हो गए हैं।
ऐसे ही हम फोटो की यहाँ से साइज, लंबाई और चौड़ाई यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आ जाते हैं इंसर्ट में। अब इंसर्ट में हमारे पास एक ऑप्शन और आया है, वो है शेप का। शेप पर हम यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ विभिन्न प्रकार के आपके पास यहाँ शेप हैं, और इन शेप को लाने के लिए आपको इन शेप पर केवल क्लिक करना होगा और माउस का बायां बटन दबा करके ड्रैग करना होगा। आप ड्रैग करेंगे, एक आपके पास शेप क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही हम शेप क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक कंडीशनल टैब यहाँ भी खुल गई है, वो है शेप फॉर्मेट का। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ इंसर्ट शेप, एक नया शेप आपको लेना है तो आप देखें यहाँ से कोई शेप इस तरह से ले सकते हैं, और यहाँ से अलग अलग प्रकार के शेप इंसर्ट करवा सकते हैं, एक से अधिक। हमने शेप ले लिया, इस शेप को यहाँ से आप बदल भी सकते हैं, इसकी साइज बदल सकते हैं। इसको देखने के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ। तो वैसे प्रीसेट हैं, यहाँ पे अपनी प्रीसेट यहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा शेप को अलग अलग कलर में फिल करवा सकते हैं, यहाँ से पिक्चर में फिल करवा सकते हैं, कोई भी पिक्चर यहाँ ले सकते हैं, उसमें फिल करवा लेंगे आप। मैंने ये लिया हुआ है, और अब देखेंगे इस शेप में ये पिक्चर फिल हो जाएगी। ऐसे ही शेप ग्रेडियंट में आप करवा सकते हैं, इसको फिल करवा सकते हैं, टेक्सचर फिल करवा सकते हैं। मैं इसको चुनता हूं और यहाँ पर फिल शेप में टेक्सचर को सिलेक्ट करता हूं। देख सकते हैं आप इस तरह से टेक्सचर आपके फिल हो जाएंगे। शेप की आउटलाइन का कलर यहाँ से बदल सकते हैं, इसका वेटेज आप बढ़ा सकते हैं, स्केच में कर सकते हैं, ऐसा कुछ डैश में लगा सकते हैं। ये है। अभी आप वर्ड आर्ट यहाँ देखेंगे, ये इनएक्टिव है। जब आप यहाँ वर्ड आर्ट ले लेंगे तो ये सब एक्टिव हो जाएंगे। ये हम जब टेक्स्ट ऐड करवाएंगे इसमें तब आप देख पाएंगे। मैं करवाता हूँ, इस पर राइट क्लिक करिए आप और ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ कुछ टेक्स्ट आप लिख दीजिए। तो अब यहाँ पर जैसे ही आप टेक्स्ट लिख देंगे ये एक्टिव हो जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट को, और टेक्स्ट की स्टाइल यहाँ पर आप बदल सकते हैं। मैं एक टेक्स्ट की स्टाइल यहाँ पर ले पा रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ ले लिया, और अब इसका मैं कलर यहाँ से बदल सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। फिर आ जाते हैं यहाँ पे और शेप फॉर्मेट में यहाँ से बदल सकते हैं, टेक्स्ट का आउटलाइन यहाँ से बदल सकते हैं, और टेक्स्ट का शैडो, प्रीसेट, इसके पहले जो हमने फोटो के लिए देखा था वो सब टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा। ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट का अल्टरनेट नाम भी दे सकते हैं, टेक्स्ट का पोजीशन जैसा ब्रिंग, और इसके बारे में आपने जानकारी हासिल ही की। ऐसे ही शेप के साथ में चूंकि हमने पिक्चर इसमें लगा दिया तो एक पिक्चर का भी खुल गया, इसके बारे में हम लोग पहले से ही जान चुके हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं इंसर्ट में। ऐसे ही आप आइकन कर सकते हैं, मैं इन सबको सिलेक्ट करके हटा देता हूं। जैसे आप यहां से शेप इंसर्ट करवाए हैं वैसे ही आप आइकन भी इंसर्ट करवा सकते हैं। कोई भी आइकन जो आपको यहां इंसर्ट करवाना हो, आइकन पर आप क्लिक करिए और इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए, आइकन इंसर्ट हो जाएंगे। और सेम यहाँ से आप देखेंगे आइकन को चेंज कर सकते हैं। इसको आप आइकन को शेप में बदल सकते हैं, आइकन में रहेगा। आपने इसके पहले जितना भी आपने देखा है वो इस पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप 3D मॉडल ले सकते हैं। मैं कुछ 3D मॉडल लेकर के आपको दिखा देता हूँ। 3D मॉडल पर आएंगे, स्टॉक मॉडल पर जाएंगे और
यहाँ से कोई एक 3D मॉडल आप ले सकते हैं। मैं अवतार में कोई ले लेता हूँ, ऐसा एक अवतार, और इंसर्ट करवा लेंगे। ये कुछ देर में इंसर्ट हो जाएगा, डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी तेज है। अब आप देखेंगे हमारे पास ये 3D मॉडल आ चुके हैं, डाउनलोड हो गए हैं। इन पर आप सिलेक्ट करके इनको मूव करवा सकते हैं। 3D मॉडल पर आप आएंगे यहाँ, तो आप यहाँ देखेंगे प्रीसेट हैं इनके कुछ। 3D मॉडल यहाँ से आप फिर से बदल भी सकते हैं, इसको रीसेट कर सकते हैं। और बाकी जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं इसको आपने देखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करके इसको घुमाना है, तो आप ये जो राउंड वाला बॉक्स देख रहे हैं इसमें, इस पर क्लिक करके माउस का बटन, और इसको किसी भी दिशा में मूवमेंट करेंगे तो 3D मॉडल आपका मूवमेंट कर जाएगा। आपको जैसा सेट करना है वैसा आप सेट कर सकते हैं अपने अनुसार। इस पर भी क्लिक करने के बाद ये मॉडल ला सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करवा लेंगे। स्मार्ट आर्ट भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर देखिए, इसका प्रयोग हम प्रोसेस में, लिस्ट में कर सकते हैं बनाने के लिए। तो मैं हायरार्की एक लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये किया जाता है। मैंने एक हायरार्की का एक मॉडल ले लिया है। अब इन 3D मॉडल को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए, जैसे हमको कोई रूट बनानी हो या फिर हमको एक हायरार्की क्रिएट करनी है, जैसे कंप्यूटर की ही क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से इसमें और आपको जोड़ना है तो स्मार्ट आर्ट का एक आपका खुल जाएगा अलग से टैब ये। और यहाँ पर आपको टेक्स्ट पेन दिखाई देगा कि आपने कौन कौन से और इसमें जोड़े हुए हैं। तो इसके अलावा भी आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। यहाँ से प्री मेड आपके पास एसेस हैं, ऐसे प्री मेड को बना सकते हैं, 3D में बना सकते हैं। इसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, सब प्रमोट कर सकते हैं, आगे पीछे डिमोट कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट। और फॉर्मेट में आप देखेंगे जो आपका अब तक देखते आए हैं शेप में, वही सेम फॉर्मेट आपका यहाँ खुलेगा। इस पे आप प्रैक्टिस खुद की कर सकते हैं। आगे आते हैं, स्क्रीनशॉट चार्ट आप इसमें ले सकते हैं। तो मैं अभी डिलीट कर देता हूँ सबको। एक चार्ट इसमें हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो कोई भी जो चार्ट आपको लेना है वो यहाँ से चुन सकते हैं कॉलम में। मैं यहाँ कोई एक कॉलम का चार्ट लेता हूँ और ओपन करता हूँ। अब जब आप एक चार्ट ले लेंगे तो आपके सामने एक ऐसा डेटा, चार्ट का डेटा आएगा। मैं यहाँ सीरीज की जगह मान लीजिए लिखता हूँ जनवरी ऐसा मैंने एक डाटा लिया मान लीजिए। और ये हमने चार्ट एक बनाया। और अब देखेंगे इस चार्ट के अनुसार, देखें डेटा यहाँ पर शो कर रहा है जनवरी, फरवरी और मार्च। देखिए तीनों इस प्रकार से हैं। यहाँ पर आप चार्ट को क्विक स्टाइल में देख सकते हैं, बदल सकते हैं। ऐसा प्रीमेड है यहाँ पे। चार्ट के एलिमेंट को एक्सिस, एज, प्राइमरी, ऐसा क्या क्या दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते हैं, वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर प्री मेड चार्ट की स्टाइल्स हैं, वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं, अपने अनुसार ले सकते हैं ऐसा कुछ।
इसके अलावा सिलेक्ट डाटा को आप जब सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका चार्ट फिर से खुल जाएगा, कौन कौन सा आप दिखाना चाह रहे हैं। मान लीजिए हम केवल एक को दिखाना चाह रहे हैं, केवल हम वीट का दिखाना चाह रहे हैं कि ये कैसा था, तो इस प्रकार से कुछ आप देख पाएंगे वीट कब कितना लिया गया। तो यहाँ आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, स्विच रो टू कॉलम कर सकते हैं, कॉलम टू रो कर सकते हैं, डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा डेटा आपको दिखाना है। मैं चारों को सिलेक्ट कर, मैं दो को केवल सिलेक्ट करता हूं। और अब आप देखते हैं ऑयल और ये वीट, जनवरी फरवरी कौन कितना इंपोर्ट हुआ ऐसा। फिर एडिट, डेटा को एडिट करेंगे, डेटा एडिट करेंगे तो ये आपके सामने खुल जाएगा चार्ट। यहाँ पर डेटा को एडिट भी कर सकते हैं। चार्ट टाइप को आप चेंज कर सकते हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार इसको बदल सकते हैं। हम यहाँ से इसको पाई चार्ट में बदल देते हैं और ओके करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से है। हम डेटा को थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको समझने के लिए हम केवल करते हैं ऑयल को और ओके कर देते हैं। अब आप देखेंगे ऑयल आपका जनवरी महीने में सिलेक्ट हुआ। हम दो चीज़ें कर लेते हैं, सिलेक्ट डेटा में आते हैं इसके लिए और एक को मैं हटा देता हूं और इन चारों को देखता हूं कि भाई जनवरी के महीने में कौन कौन सी चीज़ें यूज हुई हैं। तो देखिए इस तरह से बिस्किट, वीट सबसे ज़्यादा है, तो पाई चार्ट का भी यहाँ पे आपको मिल जाता है सब प्रीमेड, ऐसा आप बदल सकते हैं। किसी एक कॉलम का डेटा एक बार में आप देख सकते हैं इसमें, या इसको आप स्विच कॉलम टू रो कर सकते हैं। अब जब आप कॉलम टू रो कर लेंगे तो यहाँ डेटा आपको बदलना पड़ेगा और सिलेक्ट डेटा में हम आते हैं। अब केवल बिस्किट की हम बात करें, केवल बिस्किट हर महीने कैसा यूज हो रहा है, जनवरी फरवरी या मार्च में, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जो बिस्किट है वो मार्च में सबसे ज़्यादा यूज हुआ है, जनवरी में 23% है और फरवरी में 25% है। इस प्रकार से आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं आसानी से देखने के लिए, और चार्ट को यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे ही फॉर्मेट में एक है, अब ये फॉर्मेट आपने पहले भी देखा है, इसको समझ चुके हैं, वैसा ही है। यहाँ रीसेट टू मैच स्टाइल, यहाँ रीसेट कर सकते हैं जो भी आपने किया था। फॉर्म का सिलेक्शन फॉर्मेट का बदल सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉलिड कर सकते हैं, नो फिल कर सकते हैं, अपने अनुसार इसको यहाँ बदल सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे। तो स्क्रीनशॉट दो विंडो अभी उपलब्ध हैं, अवेलेबल विंडो दो हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, या फिर हम क्या करते हैं स्क्रीन क्लिपिंग, हमने स्क्रीन क्लिपिंग ऑन किया। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करके स्क्रीनशॉट लेंगे, जैसे ही हमारे इसमें आ जाएगा तो स्क्रीनशॉट से भी आप इंसर्ट करवा सकते हैं यहाँ पर आकर के। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम यहीं तक, अगले वाले वीडियो में हम आगे ऐड इन, मीडिया, लिंक और इनके बारे में चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।